अजय साहनी स्टार आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कहानी को आप राजनीति के चश्मे को उतार कर यदि सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस कहानी में ऊर्जा नज़र आएगी। इस कहानी से आपके भविष्य में आपको कुछ कर गुजरने की प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि यह कहानी जिस शख्स की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे एक बहुत ही कम समय में छोटी सी संस्था से बहुत बड़ी पार्टी के रूप में विख्यात हो जाने वाले पार्टी के आला कमान की कहानी है, उसके अध्यक्ष की कहानी है। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने अजय साहनी स्टार हाउस इस चैनल पर। और आप लोगों के लिए आजकल मैं कुछ कहानियां कहने के मूड में आ गया हूं, मिजाज में आ गया हूं। दरअसल मुझे लगता है कि हर शख्स जो इस समाज में रह रहा है वह कुछ विशेष है, उसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं। हर व्यक्ति के अंदर विशेषताएं हैं और उन व्यक्तियों के, उन जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं, उनके संदर्भ में, उनके जीवन के बारे में आप लोगों को जो कुछ भी बता सकूं, यह मेरा अहोभाग्य होगा, सौभाग्य होगा। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में जिस शख्स की कहानी लेकर आया हूं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह बहुत ही निचले पायदान से उठकर बहुत बड़ा आयाम तय कर चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इस कहानी को यदि हो सके तो राजनीतिक चश्मों को उतार कर सुनिएगा। कारण ये है कि वह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही छोटी सी संस्था से बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी के आला कमान बन चुके हैं आज। जी, बहुत छोटी सी संस्था से शुरुआत हुई थी। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जब कोई मंच पर गायक कलाकार अपना परफॉर्म दे रहा होता है तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि 1 घंटे के परफॉर्मेंस में ही वह गायक विख्यात हो गया। या मान लीजिए किसी अच्छे कलाकार की, किसी हीरो की कोई फिल्म आती है और 3 घंटे की फिल्म को आप लोग देखते हैं और वह फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी होती है और वह बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है। आप लोगों को क्या लगता है? इस बात से आप लोग नकार नहीं सकते हैं कि 3 घंटे की उस फिल्म को बनाने में महीनों या वर्षों का समय लग गया होता है। और धन, रुपए, पैसे कितने लगे हैं वो तो छोड़ दीजिए, समय जो लगा है और उस फिल्म को बनाने में जो समय लगा है वो तो एक अलग विषय है। उस फिल्म में जो अभिनय किया हुआ व्यक्ति है, चाहे वो महिला पुरुष कलाकार जो भी लोग हैं, उन लोगों को अपने आप को कलाकार बनाने में कितना समय लगा है, यह बहुत बड़ी बात है। यानी किसी पहलवान को एक कुश्ती में ही अपना पूरा दमखम दिखाकर उसे सिद्ध कर देना होता है कि वो बहुत बढ़िया पहलवान है। खली ने अपने आप को WWE या WWF के अखाड़ों में जाकर साबित किया कि हिंदुस्तान का वो महाबली है, लेकिन उन्हें खली को अपने आप को बनाने में कितना वक्त लगा होगा। ऐसी ही विधा हर जगह लागू होती है कि जो हम कुछ मिनटों में किसी का भविष्य तय करते हुए देखते हैं, जिन घड़ियों को, उसके पीछे का एक लंबा इतिहास होता है। ऐसे ही तमाम नेतागण हैं जो लोग सोचते होंगे कि केजरीवाल 2, 4, 6 महीने की कहानी है। वह लोगों को पता होना चाहिए कि केजरीवाल का कितना लंबा जर्नी रहा होगा राजनीति या समाज सेवा में, तो आज वो उस स्थान पे पहुंचे हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत की कहानी बताने जा रहा हूं जो एक छोटी सी संस्था चलाते चलाते आज एक बहुत बड़ी पार्टी के आला कमान बन चुके हैं। मैं अपने तरीके से मैं एक भूमिका से शुरू करता हूं, आप लोग समझ जाएंगे कुछ ही क्षणों में कि मैं किन की बात कर रहा हूं। दोस्तों, बात है सन 2012 की। उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और मैं मुंबई से विधानसभा का चुनाव लड़ने के मकसद से, स्वयं को विख्यात करने के मकसद से मैं भी उत्तर प्रदेश पहुंचा हुआ था। और मुझे जानकारी मिली कि एक बहुत ही विशेष व्यक्ति
जो एक संस्था चलाते हैं और वह भी चुनाव लड़ने और लड़ाने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहे हैं। तो मुझे उनका नंबर दिया गया और मैं उनसे बात करना चाहा। मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया। मैंने उनसे कहा, हेलो नमस्कार, क्या आप डॉक्टर संजय निषाद बोल रहे हैं? सामने से आवाज़ आई, जय निषाद राज। और उन्होंने कहा कि जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? मैंने बताया मैं अजय साहनी स्टार बोल रहा हूँ। उन्होंने कुछ बातों को अपने स्तर से किया और कहा कि आप कहाँ हैं इस समय? मैंने बताया कि मैं गोरखपुर में हूँ। उन्होंने कहा कि आप आइए, मैं हूँ अपने क्लिनिक पर, मिलते हैं, मिल के बात करते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, मैं कुछ ही क्षणों बाद उनके एक छोटे से क्लिनिक पर था और जिस क्लिनिक पर मैं उनसे मिलने गया, वहाँ का जो पूरा जो परिक्षेत्र था वह एक छोटी सी दुकान थी समझिए। वहाँ पर वो बैठे थे, मुझे बैठाए, बहुत आदर सत्कार से उन्होंने बातें शुरू किया। फिर वो बोले कि विस्तार से बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, सामाजिक चर्चा परिचर्चा की बात है, घर चलिए। समय हो गया था क्लिनिक के बंद करने का भी, शाम हो गई थी, या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लिए रात हो गई थी। वो अपनी वैगन आर एक कार थी उनके पास, उससे, और हम अपनी इंडिका कार थी उससे, दोनों लोग उनके घर की तरफ, उनके आवास की तरफ चल पड़े। वो समय याद आता है तो हंसना भी आता है और एक प्रेरणा भी मिलती है कि एक व्यक्ति 2012 में अपने सफ़र को मैं जहाँ तक देख पाया कि एक अलग विधा पर शुरू किए और आज उनका कारवां कहाँ तक पहुँच गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर संजय निषाद जी की, जो कि आज निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल नाम की जो पार्टी है, उस पार्टी के आला कमान हैं, महामहिम हैं। उन्हें अलग अलग नामों से उनके जो लोग भी उनके अंदर आस्था रखने वाले लोग हैं, उन्हें मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों से ओतप्रोत होने वाले लोग हैं, वह लोग उन्हें संबोधित करते हैं। उन्हें आज भगवान की तरह माना जाता है, पूजा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आज किसी पार्टी के अध्यक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ आप लोगों के बीच दोस्तों, किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी दल और किसी भी जाति धर्म को सामने रखकर मत आप लोग सुनिएगा इस बात को। मैं एक सफल व्यक्ति की कहानी आप लोगों से कहने जा रहा हूं दोस्तों। सन 2012 में जब वो मुलाकात उनसे हुई थी तो ऐसा नहीं कि सन 2012 से उन्होंने शुरुआत किया था, वैसी ही कहानी है कि उन्होंने बहुत पहले ही मान्यवर कांशीराम जी के समय से ही वो बामसेफ से जुड़े हुए थे। 20 वर्ष पहले का सफर है। वह बामसेफ से जुड़कर कैडर कैसे चलता है, कैसे संस्थाएं चलती हैं, कैसे राजनीतिक दल चलते हैं, कैसे पिछड़ों और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी जा सकती हैं, राजनीतिक गलियारों को कैसे दहलाया जा सकता है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग वो 20 वर्ष पहले से लिए। जब वो युवा थे तभी से उनके अंदर सामाजिक सेवा करने का भाव जाग गया था। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर संजय निषाद जी की, जो कि केवटलिया ग्राम सभा एक पड़ता है कंपियरगंज विधानसभा के अंतर्गत, वहां के वो रहने वाले हैं। और वह उनके पिता चूंकि एक आर्मी मैन थे, फौज में थे, यानी सोचिए देश सेवा कहिए, समाज सेवा कहिए, क्रांतिकारी पना कहिए, उनके खून में है। वह 2 भाई हैं, वो बड़े हैं और उनसे छोटे भाई का नाम है अजय कुमार निषाद। जी हाँ दोस्तों, उनके आज परिवार में जो भी लोग हैं उनको विस्तार से आप लोग जानिएगा, समझिएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से जो इलाज होता है, पौधों के अर्क से इलाज किया जाता है, औषधियाँ बनाई जाती हैं, उस पद्धति से वह लोगों का इलाज करने की क्लिनिक चलाया करते थे डॉक्टर संजय निषाद जी। और उनका अपना जो है क्लिनिक था और वो क्लिनिक पर बैठते थे। सन 2002 में उन्होंने एक संस्था बनाई जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो चलाते थे, वो उसी के मद में उन्होंने बनाया। चूँकि मैं उनके बारे में एक विशेषता बता दूं, उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा प्रबल वक्ता की है। आज भी लोग उनको जिस रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोग उनके बोलने की जो शैली है उसको, कई लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं अरे बहुत बोलते हैं, लेकिन यह जान लीजिए कि उन्होंने अपने बोलने की इसी प्रतिभा को अपना हथियार बनाया। बोलने की इसी ताकत को उन्होंने अपना सबसे सशक्त हथियार बनाया, जिसके दम पर आज वह अपने लोगों को, कौन से लोगों को, किन लोगों को जगा पाए, एकजुट कर पाए, और उनके दम पर आज वह कहां तक का सफर किए ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले बता दूं कि सन 2002 में उन्होंने पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया। वह संगठन बनाने का कारण क्या रहा
कि वह इस संस्थान के अध्यक्ष स्वयं को बनाए और वह इसके तहत जो है यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से इसे मान्यता दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट में गए क्योंकि इन्हें मान्यता दिलवानी थी कि इस तहत हम इसको अस्तित्व में लाएंगे, इस पद्धति को हम जो है सरकार की मान्यता दिलवाकर इसे और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध करेंगे, प्रचलित करेंगे। और जैसे अन्य सेक्टरों में मेडिकल के जो भी सेक्टर हैं जैसे भी हैं, तो उसमें जो एलोपैथी है या जो कुछ भी है उस पर मिलता है, जो फैसिलिटीज मिलती है वो फैसिलिटीज इसमें भी मुहैया कराई जाए। इसके तहत इन्होंने एक संघर्ष समिति बना डाला जिसका नाम उन्होंने रखा था पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि इन्होंने उसके बाद उसमें कुछ खास सफलता न अर्जित हो सकी या लगा होगा कि भाई सरकार बहुत अड़चने पैदा कर रही है या करेगी, तो उन्होंने क्या किया कि अपना निषाद, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद नाम का एक संस्थान बनाया। दिन प्रतिदिन उनके हक हुलूल की लड़ाई के लिए, मतलब निषाद समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए वह रोड मैप बनाते थे, तमाम तरह की यात्राएं करते थे, गांव गांव जाकर लोगों को जगाया करते थे, रोज रैलियां निकालते थे, वह गोष्ठियां करते थे, एक नहीं अनेकों प्रकार की, और कोई क्षेत्र नहीं बचा। उन्होंने निषाद समाज की सभी उपजातियों का आह्वान किया। उन्होंने समझाया कि चूंकि देश के 14 राज्यों में आज की तारीख की जो स्थिति है भारतीय संविधान की, देश के 14 राज्यों में निषाद समाज के तमाम लोगों को अनुसूचित जाति का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद वंश की मझवार, गौड़, तुरैहा, खरोट, खरवार, बेलदार, कोली, इन लोगों को कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में आप लोग जान लीजिए कि अनुसूचित जाति का अधिकार तो मिलता है, लेकिन बाकी की जो जातियां उपजातियां हैं, निषाद, साहनी, मल्लाह, केवट, इस तरह के तमाम जो उपनाम लिखने वाले, जो टाइटल लिखने वाले लोग हैं, उनको ये अधिकार ओबीसी का मिलता है, उन्हें नहीं मिलता है आरक्षण। इसी बात को डॉक्टर संजय निषाद जी ने आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की समस्याओं को उठाया और सरकारों से यह जो है कहीं ना कहीं दो दो हाथ करने के लिए निकल पड़े। लोगों का आह्वान किया, बताया ये भी कि हमारी आबादी के मामले में निषाद समाज की जो संख्या है वो 17% तक है। पूरे आबादी के मिलाया जाए तो परसेंटेज के मामले में 17%, जबकि 152 विधानसभाओं में यह बताए कि हमारी जो सीटें हैं ना विधानसभा की, 152 जो 402 समथिंग, जो 403 विधानसभाएं जितनी भी पड़ती हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से लगभग 150 से ज्यादा विधानसभाओं में हमारी संख्या बाहुल्यता के बराबर है। निषाद बाहुल्य वो विधानसभाएं हैं। यहां पर इतना सारा कुछ अगर हमारे पास है तो हम क्यों अपने अधिकारों से वंचित हैं? इन बातों को समझाने के लिए उन्होंने निषाद समाज के तमाम लोगों का आह्वान किया। एक समय आया, आप लोगों को बता दूं, एक ऐसा समय आया उनके जीवन में, एक ऐसी घटना घटी, उस घटना ने जीवन का पूरा आयाम बदल दिया। जी हां, 7 जून 2015 की बात है। कसरवल कांड के नाम से एक घटना घटती है। यह बहुत ही बड़ी घटना थी, बहुत दुर्दांत घटना थी। इटावा का एक शख्स जिसका नाम अखिलेश निषाद था, बहुत कम उम्र थी, अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, उसकी 1-2-3 बहनें हैं, लेकिन बेटा एक ही था। वह उस कसरवल कांड में पुलिस की गोली का शिकार हो गया। रैली थी, बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें ऐसा कांड हुआ। उस कांड के बाद से जो माहौल बना, जो पुलिस की प्रताड़नाएं शुरू हुई, निषाद समाज के लोगों की यातनाएं शुरू हुई, वह एकदम दूसरी आजादी की लड़ाई समझ लीजिए उसे। वही लड़ाई आज डॉक्टर संजय निषाद जी को कहां तक लेकर चली आई, आप लोगों को मैं दूसरे एपिसोड में इस कहानी के जरूर बताऊंगा कि आज वह किस स्थिति में हैं और क्या क्या उन्होंने हासिल किया, क्या क्या उन्होंने खो दिया। लेकिन आप लोगों से मैं फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कहानी को राजनीतिक चश्मों को उतार कर देखिएगा दोस्तों। कारण है मैं एक व्यक्ति के सफलता की कहानी बताना चाह रहा था और यह कहना चाह रहा था कि अगर आप में जज्बा हो, आप में जद्दोजहद करने की अगर जुनून हो, तो कोई भी मंजिल पाया जा सकता है। कोई भी जो आपकी
जो ख्वाहिशें हैं उसे हासिल की जा सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूं कि मैंने एक बहुत अच्छी चीज बनाई है, और ये देखिए, ये है मेरा एक कॉइन, प्लेटिन कॉइन इसे कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैंने इसे बड़े शिद्दत से बनवाया है, बड़े अरमानों से बनवाया है। और इतना ही नहीं, मैं क्रिएटिव व्यक्ति हूं, तो मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूं इस तरह का, जो आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता सके। ये देखिए, प्लेटिन कॉइन का मैंने कप भी बनवाया हुआ है। इसके बारे में भी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या है और क्यों मैं ऐसा बनवाया हूं। ये सिंबल है। मैं चूंकि आस्था में विश्वास रखता हूं दोस्तों, मैं एक ऐसे समाज से भी आता हूं जो वीर एकलव्य, महान धनुर्धर, इस दुनिया के, इस धरती के महान धनुर्धर मूर्ति को अपना आराध्य मानकर अपने तीरों का संधान किया, और वहां से उन्होंने जो अर्जित किया ये पूरा विश्व जानता है, पूरा यह संसार जानता है। तो आप लोग जब किसी विषय पर, किसी व्यक्ति पर, किसी संस्था पर, किसी भी सब्जेक्ट पर बिलीव करेंगे, जब आस्था बनाएंगे, तो आप लोग क्या क्या रास्ता बना लेंगे अपने जीवन में, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगली कहानी में मुलाकात होगी। डॉक्टर संजय जी की कहानी कंटिन्यू जारी रहेगी, आप लोग इसे जरूर पूरा सुनिएगा। आप लोगों को बहुत संबल मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। जय जयकार जारी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।